गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिन के बाद मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ईद हम सब ने अपने अपने घरों में बड़ी भरपूर तरीके से गुजारी और बहुत अच्छी गुजरी और खुदा ऐसी हमें बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि खुदा ने आज दिन तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और तौफीक दी कि ये खुशी भी हम ज़मीन पर मना सकें। और खुदा का ये भी शुक्र अदा करते हैं कि जो कोरोना वायरस था इसकी जो है शिद्दत में कमी आ गई है और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने की तरफ जा रहा है। खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं। और आज हम बात करेंगे मीडिया पे, क्योंकि हर रोज़ हर घंटे और शायद हर लम्हे हम बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं जो हमारी तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। यह आवाज़ें इनफरादी भी हो सकती हैं, गिरोह की भी हो सकती हैं, तंजीमों की और मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों की भी हो सकती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बदौलत इन आवाज़ों तक हमारी पहुंच नहायत आसान हो चुकी है, लेकिन ये सब आवाज़ें ज़रूरी नहीं कि सच्चाई पर मबनी ही हों। ये आवाज़ें झूठी, खुशामदी, धोखादही वाली, शेखी मारने वाली, बगावत की आवाज़ें, बुराई और शरारत की आवाज़ें सब हमारे सामने हैं। इनमें कौन सी आवाज़ पर हमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है ये हम नहीं जानते, क्योंकि आप नोट कर लें, एक ही खबर को, बल्कि मैंने तो YouTube पे ये देखा है कि एक ही खबर को, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि एक ही खबर को डिफरेंट तरीके से पेश किया जाता है और उसके ऊपर अलग सी हेडलाइन बना दी जाती है और जब हम नीचे जाते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं होती है और कई दफ़ा तो ऐसी वल्गैरिटी भी बना दी जाती है ऊपर, जो कि नीचे उसका जिक्र नहीं होता। इस तरह करके आप अपना नुकसान खुद भी करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ये इस तरह करके आप लोग ये कर रहे हो कि आप सादगी को और रिस्पेक्टेबल चीज़ों को दुनिया से उनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म करके और झूठ, लालच, बेहसी और बेहिसी और लालच और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी एक इंसान को इंसान के करीब नहीं करेंगे। और एक इंसान के करीब नहीं होगा तो खुदा के करीब कैसे हो सकता है? जब हम गुनाहगार होके एक दूसरे की गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते तो खुदा तक हमारी पहुंच, हमारी रसाई कैसे हो सकती है? ये कभी मत भूलें कि ये दुनिया चंद रोज़ा है। आफ्टर ऑल तो हमें इस आर्जी दुनिया से जाना ही है। इदारे लातादाद जरियों से मालूमात इकट्ठी ज़रूर करते हैं, लेकिन मगर इनके खरेपन को वो किस हद तक आजमाते हैं ये हम नहीं जानते। इन आवाज़ों में से कौन सी आवाज़ें काबिल एतबार हैं और कौन सी नहीं ये भी हम नहीं जानते। इसके लिए हमें खुद को जांचना और आजमाना है। आपको पता है कि अफवाहें कैसे फैलती हैं। आप जिस घर में, मोहल्ले में, कहीं भी आप रहते हो, आप नोट करना कि जो नेकी की बात होगी वो बहुत आहिस्ता, स्लो और स्टडी विन द रेस, वो भी आजकल तकरीबन दब ही गया है। लेकिन जो रूमर्स हैं, जो गलत बातें हैं, वो बहुत जल्दी फैलती हैं और उन पर लोग यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि खुदा जाने कि उन आवाज़ों में कैसी कन्विंसिंग पावर है, उन खबरों में, कि वो इतना कन्विंस कर लेते हैं लोगों को कि हम पक्के ही हो जाते हैं और हम सोचते हैं नहीं यही बात सही है। और इस बात के लिए अब हमें अपने आप को बचाना है। हमें इस चीज़ से, इस दुनिया में तो रहना है, सुनना भी सभी कुछ है, लेकिन इसके असर को कबूल ना करें। इनको ये जो कुछ कर रहे हैं इनको करने में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मारा मारी शुरू हो गई है टीवी पे और हर जगह पे, हर तरीके से, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हर मीडिया जो है, जो भी उस पर आप खुद ही देख लें जो कुछ हो रहा है। तो इसमें इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पे नज़र करने की ज़रूरत है कि हमें अब किस तरह से चलना है, अपने ख़ानदान को किस तरह से चलाना है, अपने बच्चों की तरबियत इस वक्त कैसे करनी है। तो इस वक्त बड़े
باخبر ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، باشعور ہونے کی ضرورت ہے. اور خدا کرے کہ اور میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے، بلکہ سبھی دیکھ رہے ہیں، کہ ایک تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی آواز اعتبار کے قابل ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ دنیا میں شرارت اور شرارتی لوگ ہر دن نیکی میں جیسے جیسے نیکی بھی بے انتہا بڑھ رہی ہے، اور شرارت اور شرارتی لوگوں میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو ہے بدی میں اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اب خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں تو بد اور بدی لوگوں سے بچا کے رکھ، اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کے نزدیک کر دے، کیونکہ جو برے لوگ ہیں ان کے نزدیکی میں ہم رہ کے ہمارا ایک برا گروپ بن جاتا ہے. ہم اس طرح کی باتیں، ہماری سوچ، ہماری سمجھ ویسی ہی ہو جاتی ہے. خدا ہمیں توفیق دے اور ہم پہ اپنا اپنا کرم والا ہاتھ رکھے کہ ہم ایسے لوگوں کی نزدیکی میں رہیں جو اچھی باتیں کریں، سادہ باتیں کریں، سادہ زندگی گزارنے کی طرف چلیں. اور یہ سارا جو میڈیا ہے یہ تو ان کا کاروبار ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سب کاروبار ہے. اس کاروبار کو پروموٹ کرنے میں اور بری باتوں کو پروموٹ کرنے میں اور رومرز کو پھیلانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہ ہو. اس بات کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں اور خدا ہمیں اس کام میں بے حد کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اپنا خوب خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.